नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लूसेंट के क्वेश्चन है। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन पूरे देखे होंगे, मुश्किल से 20 से 30 टफ है, तो आपको चैलेंज देता हूँ 50% सही करने का। 50 प्रश्न सही करो, 100 में से 50। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहां तक हमने 200 तक पढ़ लिया था। ये मैंने सरप्राइज क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, तो 201 से लेकर 300 तक के पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? तो रणछोड़ शब्द जो है वो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 7 खिलाड़ी राइट आंसर है। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा सबसे ज्यादा होता है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक यहां पर सही आंसर हो जाएगा कहवे के लिए। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पास्कल यहां पर सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह सही आंसर है। हैजा रोग फैलता है, तो जो हैजा रोग होता है वो गंदे पानी से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी गंदे पानी से यहां पर सही आंसर है। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना की थी ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल यहां पर सही आंसर है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आपका वो सितंबर में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सितंबर यहां पर सही आंसर है। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? तो बांसुरी पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी यहां पर सही आंसर है। बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाजार का नियम का प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द जो है आपका वो संबंधित है तैराकी से। ऑप्शन नंबर डी तैराकी यहां पर सही आंसर है। फ्यूज के तार फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु होता है? तो फ्यूज का तार जो है यहां पर टिन, तांबा और सीसा इन तीनों का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो जो है कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो है आपका भार उत्तोलन से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कंप्यूटर की प्रथम भाषा थी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? तो स्टीम इंजन का जो निर्माण हुआ था वो जेम्स वॉट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट राइट आंसर है। एसएज कप का संबंध किस खेल से है? तो एसएज कप जो है आपका वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट यहां पर सही आंसर है। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो मध्यम मार्ग के प्रतिपादक यहां पर गौतम बुद्ध जी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध जी राइट आंसर है। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो जो पंपा है वो आपके कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में आपका 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारतीय कुरंग यहां पर बारासिंह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी के लिए। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी जो है वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है शतरंज। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म यहां पर राइट आंसर है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो जो शारदा एक्ट है वो आपका बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बाल विवाह राइट आंसर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राजमुंद्री राइट आंसर है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो जो पीतल होता है वो तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आप 30 साल के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 30 साल सही आंसर है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी किडनी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद राइट आंसर है।
आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन नंबर बी रोम यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो दूध जो है वो आपका बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण खट्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया यहां पर सही आंसर है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण जो कराया था उनका नाम था नेकचंद। ऑप्शन नंबर सी नेकचंद यहां पर सही आंसर है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण हुआ प्रवाल भित्ति से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रवाल भित्ति इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला आपकी ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पुणे यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु राइट आंसर है। अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है? तो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। ऑप्शन नंबर सी काहिरा राइट आंसर है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना यहां पर आपका 1923। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध प्रशासन व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 10 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ आपका जैत अविस्ता है। ऑप्शन नंबर डी जैत अविस्ता राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? तो वृंदावन गार्डन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये मैसूर का प्रसिद्ध गार्डन है। ऑप्शन नंबर सी मैसूर राइट आंसर है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहां का नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत में कम से कम उसको 10 वर्ष गुजारने होंगे फिर जाके नागरिकता का आवेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो जो हिमालय है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत यहां पर राइट आंसर है। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो सब टीवी पे एक शो भी आता था, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे तेनाली रामा या तेनाली राम। श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम है आपका ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरठ यहां पर 1857 के विद्रोह के लिए राइट आंसर है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपका एक कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी कांच उद्योग राइट आंसर है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी शनि सही आंसर हो जाएगा टाइटन के लिए। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म यहां पर सही आंसर है अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमरकोट राइट आंसर हो जाएगा अकबर के जन्म के लिए। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी चीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा तंबाकू के लिए। जादूगोंडा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा झारखंड यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है आपकी वो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए,
न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री नेपानगर ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये आपकी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24 यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? तो अंकलेश्वर का संबंध आपका पेट्रोलियम उद्योग से है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उद्योग यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सिकंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरी नहीं, माफ कीजिएगा, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंदरी है यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है आपका रासायनिक खाद के लिए। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खाद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका आपकी माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो वो संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन। कमेंट करके बताइए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीति के उस पार ये पुस्तक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो पन्ना मध्य प्रदेश है वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हीरे की खान राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ते को भेजा था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला रेल बोर्ड 1905 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1905 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सुशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जो मूल कर्तव्य है उसका संबंध अनुच्छेद 51 का से है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है, अनुच्छेद 51 का। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो तारापुर महाराष्ट्र है वो आपका एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, एटॉमिक पावर प्लांट। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के हृदय के नाम से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर है। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जी ये गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश राइट आंसर हो जाएगा। सिनेगॉग को किस धर्म का आराधना स्थल कहा जाता है? तो सिनेगॉग जो है यहूदी धर्मों का आराधना स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म राइट आंसर है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा आपका गेहूं पर। ऑप्शन नंबर बी गेहूं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? कमेंट करके बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड्स में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मैन ऑफ डेस्टिनी
किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा जो है उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ये ऑस्ट्रेलिया में उठती है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो किस किसने देखा एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके जरूर। और प्लीज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।